नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बोरवेल मालिकों का रेट बदलने की मांग को लेकर विरोध। अपना काम बंद रखकर लगातार 3 दिनों से विरोध जारी। चिटाग्राम में रहे सरकारी वेटरनरी अस्पताल में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। भाजपा नेता विजेंद्र के अनुसार घृणास्पद भाषण विधेयक के तहत पहला दोषी कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी। कर्नाटका में वीबीजी रामजी के बिना कर्नाटका अपनी खुद की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंडमान में संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। नववर्ष के पहले ही क्षणों में जवाहरलाल मर्दानी ने न्यूयॉर्क शहर के सबसे युवा महापौर के रूप में शपथ ली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डीजल की बढ़ती कीमतों और मेंटेनेंस के खर्च के बोझ से परेशान जिले के बोरवेल मालिकों का विरोध शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मालिकों ने दुख जताया है कि सरकार के 1 दशक पहले के पुराने रेट जारी रखने से उनका बिजनेस चलाना नामुमकिन है। यूक्रेन में इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे युद्ध की वजह से बोरवेल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। मशीनरी इंपोर्ट करने का खर्च बहुत बढ़ गया है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने परेशानी बढ़ा दी है। सरकार ने पिछले 10 सालों से बोरवेल ड्रिलिंग के लिए एक ही रेट तय किया हुआ है। अभी सरकार सिर्फ 364 रुपए प्रति मीटर दे रही है, लेकिन मौजूदा मार्केट के हालात में हम 1 मीटर ड्रिल करने में कम से कम 450 रुपए खर्च कर रहे हैं। मालिकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें हर फुट पर नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत ड्रिलिंग रेट बढ़ाकर 550 रुपए प्रति मीटर करे और फ्यूल की कीमत के हिसाब से रेट में बदलाव करे। जिले के जाने माने बोरवेल मालिकों, जिनमें महादेव कुमार, बसवराज गेवारे, लक्ष्मा राव कामले, कल्याण राव बिरादर, राजा रेड्डी और दूसरे लोग शामिल थे, ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कैमरामैन पपुराज की कवरेज। सर बोलिए। अभी क्या हो गया मालूम है, ये जो गवर्नमेंट का रेट है डीएसआर रेट ड्रिलिंग का, ये 364 है। अभी हमारा पास बिट का रेट ज़्यादा हो गया, ऑयल का रेट ज़्यादा हो गया और टायर का रेट ज़्यादा हो गया, लेबर का पेमेंट ज़्यादा हो गया, ये सब ज़्यादा हो गया। उसके वास्ते हमारे को मांग है पब्लिक को और सहकार करे, हमारे को रेट थोड़ा बढ़ाने के वास्ते हमारे को सहकार करे बल्कि हम मनवी करते हैं। और ये बात जो भी है डीएसआर रेट अभी ये 10 साल से ये रेट चल रहा है, उसके वास्ते रेट बढ़ाए तो हमारे को सबको सहकार कर जैसा होता हम बचते, नहीं तो मार्केट से मौसम होने का चांस है बल्कि हम मनवी करते हैं लोगों को। कल्याण राव बिरादर विश्वनाथ बोल एजेंसी। जो बीदर के रिग एसोसिएशन से हम जो स्ट्राइक करे वो पिछले 10 साल से वही कम रेट से हम ड्रिलिंग करते आए। अभी रेट क्या है, सब ड्रिलिंग का चार्ज बढ़ाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। क्या है, पहले 365 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट था, अभी 500 550 करे तो हमारे को वर्कआउट होता है। अभी डीजल का रेट ज़्यादा हो गए, टायर का रेट ज़्यादा हो गए और बिट हैमर ये सब स्पेयर पार्ट्स जो है पूरा रेट पूरा ज़्यादा हो गए। इसीलिए हम क्या है अभी और बीदर जनता को हम रेट ज़्यादा देने के लिए गुजारिश कर रहे हैं और सरकार के भी हम दबाव करके हम सरकार को भी एक रिक्वेस्ट लेटर भी दे रहे हैं कि डीएसआर रेट अभी क्या है देख के ज़्यादा करने के लिए हम सरकार को भी मांग कर रहे हैं। पिछले अभी 2-3 दिन से हम पूरा गाड़ी इधर ही खड़ा करे, कोई काम नहीं कर रहे और आगे जब तक रेट हमारे को नहीं देंगे जब तक हम वैसे ही काम नहीं करते बल्कि इधर ही गाड़ी खड़ा करने का हम सोच लिए। मेरा नाम राज रेड्डी है, कुमार बोरवेल बीदर। हम तमिलनाडु से आया बोरिंग धंधा करने के लिए। अभी 10-15 साल से बीदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था। अभी पहले 70 रुपया डीजल था, हमारे को 90 रुपया दिया रेट। अभी 90 रुपया डीजल हो गया, हमारे को 70 रुपया 75 रुपया मिल रहा, पूरा लॉस हो रहा। पहले कैसा है, लेबर का पगार भी कम है, हैमर बिट सब हमारा पूरा सामान रेट कम है। अभी पूरा रेट बढ़ गया, एक का डबल हो गया। अभी ड्रिलिंग रेट था हमारे को बहुत कम हो गया, इसलिए हमारे को 1 रुपये भी परवड़ रहा नहीं है, इसलिए हम गाड़ी बंद करके रखा। हमारे को रेट 20 रुपये डीजल से 20 रुपये रेट बढ़ा के दे दो। 110 रुपये था, कम से कम 110 रुपये हमारे को हाथ में मिलाना, थोड़ा धंधा कर सकता, सबका कर ये काम कर सकता। नहीं होती ये धंधा छोड़ के हम जाना पड़ता। अभी हमारे को एक गाड़ी में
15 आदमी 16 आदमी काम कर रहा, उसका घर पूरा इसके ऊपर ही चल रहा, सब पूरा ये हुआ था। इसलिए हमारे को दयविಟ್ಟು पूछ रहा रेट बढ़ा के दे दो। हमारा नाम कृष्ण कुमार, अमन अरुल डीलर्स। बीदर दक्षिण के चिट्टा ग्राम में रहे सरकारी वेटरनरी अस्पताल में खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप कल्याण कर्नाटक आरक्षण वेदिके के राज्य अध्यक्ष शिव कुमार तुंगा और जिला अध्यक्ष रमेश बिरादर ने लगाया। बताया जा रहा है कि जब कोई किसान अपने पशु को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए लाते हैं तो इलाज के लिए डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। इस संबंध में वेदिके ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली और मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। चिट्टा माजी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हाली सदस्य ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀನಿ। ಚಿಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಟನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಚಿಟ್ಟವಾಡಿ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀನಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀನಿ, ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ। ಒಂದು ರೈತಗೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ, ಅದು ತಪ್ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಒಂದೇದೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಈಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಭೀ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ಅವನು ಅವಕ್ಷ ಶಬ್ದಲಿಂದ ಮಾತಾಡತಾನ। ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ DC ತೊಗೋತಾರೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರು ತೊಗೋತಾರೆ, AC ತೊಗೋತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳತ್ತಾನ ಅವನು। ಅವನು ಆಡಿಯೋನೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು। ಏನು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೈತರ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಿ ಏನು ದನ ಕರುಗಳು ಆಕಳು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಏನು ನೀವು 500 ಕೊಡ್ರಿ 1000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ 60,000 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಗರೀಬು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರ ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಊರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂತೇನು ರಾಜ್ಯರೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ, ಗುಂಡವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ FR ಆಗಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಗಾ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड बीदर 585403 कर्नाटका इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने मांग की है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस गुरुवार को बेल्लारी में हुई हिंसा के संबंध में अपने विधायक भरत रेड्डी को गिरफ्तार करे। बेल्लारी में पार्टी विधायक जी जनार्दन रेड्डी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि घृणास्पद भाषण विधेयक के तहत पहला दोषी कांग्रेस का अपना भरत रेड्डी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर का ध्यान बेल्लारी में भरत रेड्डी के भड़काऊ भाषण की ओर आकर्षित करते हुए पूछा कि क्या यह घृणास्पद भाषण नहीं था? अगर यह भड़काऊ भाषण नहीं है तो और क्या है? विजेंद्र ने कहा कि भरत रेड्डी ने धमकी दी थी कि वह जनार्दन रेड्डी के घर को ध्वस्त कर देगा, उसे खत्म कर देगा और कांग्रेस सरकार को कानून व्यवस्था की थोड़ी भी परवाह है तो सबसे पहले अपने विधायक को गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और झड़प में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विजेंद्र ने कहा कि भाजपा बेल्लारी में शांति भंग करने के इस दुस्साहसी प्रयास की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं श्रीरामुलु, आनंद सिंह और सोमशेखर रेड्डी ने 25 वर्ष पूर्व संत कवि महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में बेल्लारी के एक चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। अब राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौराहे के चारों ओर अवैध रूप से बैनर और पोस्टर लगाकर गुंडागर्दी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उन्हें धमकाने के लिए हवा में गोलियां चलाई। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने और उसके स्थान पर बीबीजी रामजी विधेयक लाने के कदम की निंदा की और आरोप लगाया कि इससे ग्राम पंचायतों की शक्तियां कम हो गई हैं और रोजगार गारंटी योजना का केंद्रीकरण हो गया है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के नाम को बरकरार रखते हुए अपनी खुद की रोजगार गारंटी योजना बनाकर नए विधेयक को खारिज करने की योजना भी तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार 2004 में राज्य ने इसी तरह की एक योजना तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष रखी थी, जिन्हें उन्होंने मनरेगा में परिवर्तित करवाकर पूरे देश में लागू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया शनिवार को इस संबंध में घोषणा कर सकते थे। सभी तक स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाली 60% धनराशि छोड़ेगी या नहीं, जो पहले मनरेगा के तहत 90% थी। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम की मूल अवधारणा को उखाड़ फेंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत पशुशालाओं, स्कूल परिसर की दीवारों और खेल के मैदानों जैसे कई काम पंचायतों के माध्यम से किए जाते हैं। केंद्र सरकार की ग्राम स्वराज और पंचायत राजनीति का उद्देश्य निर्णय लेने की शक्ति को केंद्रीकृत करता है, क्योंकि पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है। इससे बड़े ठेकेदारों को फायदा होगा। एक गंभीर चिंताजनक घटना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस और किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में परामर्श के लिए आए 55 मरीज 1 जनवरी 2024 से 14 अगस्त 2025 के बीच लापता हो गए। इनमें से 3 का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उन्हें उनके परिवार को सौंपा नहीं जा सका। उनमें से अधिकांश अप्रत्याशित क्षणों में लापता हो गए, जब उनके देखभालकर्ता बिल एकत्र कर रहे थे, दवाएं खरीद रहे थे, फोन कॉल में व्यस्त थे या यहां तक कि ओपीडी में दूसरी के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। जयनगर के सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज गुमशुदा व्यक्तियों के रिकॉर्ड के अनुसार कडप्पा के 81 वर्षीय रुडनवार 23 मई 2024 को निमहंस से 70 वर्षीय मुनि कृष्णप्पा 6 नवंबर 2025 को लापता हो गए। इसी तरह 52 वर्षीय शांता स्वामी 30 अप्रैल 2025 को किदवई अस्पताल परिसर से लापता हो गए। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। निमहंस के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद एचआर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों में भाग जाने की प्रवृत्ति होती है और हम उन्हें ढूंढकर उनके परिवार वालों को सौंप देते हैं। हमारे अस्पताल में एक घटना रिपोर्टिंग समिति की है जो लापता व्यक्तियों के मामलों की जांच करती है। अधिकतर मामलों में लापता होने वाले मरीज मुख्य रूप से सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, जबकि कुछ में डिमेंशिया का निदान भी हुआ है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंडमान में संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
भारतीय रेलवे एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। जिस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिन के सफर की तस्वीरें बदली, अब उसी कड़ी में रात की यात्रा को भी पूरी तरह से हाईटेक और लग्जरी बनाने की तैयारी हो गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आ गई, जिसका नाम आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अश्विनी वैष्णव संगम पर लेना है। अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिज़ाइंड है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिज़ाइंड है। इसके जो कोचेज़ हैं, कोच का डिज़ाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिज़ाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। कोचेज़ के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिज़ाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज़ में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिज़ाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। और जब डिज़ाइन किया गया था तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिज़ाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया है। अंदर टॉयलेट्स का डिज़ाइन नए तरीके से किया गया, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिज़ाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिज़ाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है, अलग से व्यवस्था, उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज़ की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीज़नेबल रखा गया है। और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे। और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली क्षेत्र जहां उनके नेताओं ने स्वागत किया, उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विधानसभा में अटल बिहारी बौद्ध और पंडित मदन मोहन इंग्रेस्ट के असेंबल का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वहां अन्य लोग भी मौजूद रहे। मनोहर लाल खट्टर ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ खास बातचीत करते नजर आए। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के कविता ने 2 जनवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा केसीआर के बारे में की गई फांसी के लायक टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे अपमानजनक बताया। एक कविता ने कहा कि आज मैं तेलंगाना विधानसभा में हूं। मैंने 4 महीने पहले एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था, जब बीआरएस ने मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। मैं यहाँ विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करने आई हूं कि कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और मुझे सदन में अंतिम बार बोलने का मौका दे, ताकि मैं अपना पक्ष रख सकूं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा कल माननीय केसीआर, जो विपक्ष के नेता भी हैं, के बारे में बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का विरोध करती हूं। केसीआर की तुलना कुख्यात आतंकवादी कसाब से करना बेहद अपमानजनक है। Today I am in the Telangana Council, Legislative Council. The point here is I have resigned for my MLC 4 months back when BRS has suspended me from the party. Till date my resignation has not been accepted. So I am here to request the Honorable Chairman of Legislative Council that kindly accept my resignation and give me a chance to speak on the floor of the House one last time so that I can put my side of the point on the floor of the House. He has very kindly agreed. Hopefully they will communicate a time and date so that I can come back, speak on the floor of the Legislative Council and request again for accepting my resignation. I am hoping that I'll get a communication very soon. Other than that, I seriously object to the matter that Mr. Chief Minister of Telangana yesterday has spoken in a very derogatory terms about the. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डेमोक्रेट जोहरान मबनानी ने नए साल के पहले क्षणों में सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ली। न्यूयॉर्क राज्य की अटॉर्नी जनरल लेटिडिया जेम्स ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने अमेरिकी संविधान का समर्थन करने का संकल्प लिया। मबनानी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुराने सिटी हॉल सबवे स्टॉप को चुना, जिसे पिछली शताब्दी के मध्य में बंद कर दिया गया था। 34 वर्षीय पूर्व राज्य विधायक ममदानी ने किराए में वृद्धि पर रोक लगाने और मुफ्त बसों का वादा किया और सामर्थ्य संबंधी मुद्दों पर अपना अभियान चलाया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि हाल ही में देश भर में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को अपने एक खिलाड़ी बांग्लादेश के मुस्फिजुर रहमान को टीम से मुक्त करने का निर्देश दिया और बीसीसीआई यह भी कहा कि यदि वे किसी प्रतिस्थापना की मांग करते हैं तो बीसीसीआई प्रतिस्थापना की अनुमति देगा। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Borsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. That team will be announced at a later stage. फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बोरवेल मालिकों का रेट बदलने की मांग को लेकर विरोध, अपना काम बंद रखकर लगातार 3 दिनों से विरोध जारी। चिट्टाग्राम में रहे सरकारी वेटरनरी अस्पताल में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। भाजपा नेता विजेंद्र के अनुसार घृणास्पद भाषण विधेयक के तहत पहला दोषी कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी। कर्नाटक में बीबीजी रामजी के बिना कर्नाटक अपनी खुद की योजना बना रहा है।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंडमान में संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। नववर्ष के पहले ही क्षणों में जवाहरलाल मर्दानी ने न्यूयॉर्क शहर के सबसे युवा महापौर के रूप में शपथ ली। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।